नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज के इस क्लास में हम लोग बीएसएससी इंटर लेवल भर्ती परीक्षा को लेकर के द प्लेटफॉर्म की तरफ से जो अभी आपका एक बुक आपका लॉन्च हुआ था वॉल्यूम 1 आपका, इसको आज के सेशन में हम लोग कवर करेंगे। और इसका देखिए प्रैक्टिस सेट नंबर आपको जो है 5 तक आपको अपलोड कर दिया गया है। जो नए कैंडिडेट है, अगर आपने इस क्लास को अटेम्प्ट नहीं लिया हुआ है तो प्ले लिस्ट आपका बना हुआ है, प्ले लिस्ट जाकर के आप लोग विजिट करेंगे। सारा क्लास मैंने जितनी भी अभी तक आपको क्लास प्रोवाइड किया हुआ है ये सभी क्लास आपको सिस्टमेटिक तरीका से मिल जाएगा। तो वहां से करके आप लोग सारे क्लास को अटेम्प्ट लेंगे। बाकी जो भी आपका लेटेस्ट भी आपका बुक प्रिपेयर होगा इन सभी को आपको कवर कराया जाएगा। और साइंस को भी हम लोग जो है काफी बेहतरीन तरीका से कवर कर रहे हैं। तो जो नए कैंडिडेट है, प्लेटफॉर्म का जो 3200 प्लस क्वेश्चन का बुक आया था इसको भी मैंने आपको कंप्लीटली आपको रिवील आपको कर जो है आपका अभी आपका हालांकि आपका कंटिन्यू आपका है, जिसमें कि लगभग अगर बात करें तो 35 सेट प्लस आपको जो है अपलोड आपको कर दिया गया है। तो इसको भी काफी जल्दी हम लोग जो है खत्म करेंगे, फिर आपको रिवीजन भी कराए जाएंगे। क्योंकि एग्जाम अगर देखा जाए तो इसका मार्च में आपका एग्जाम आपका होना है। तो आइए आज के सेशन को हम लोग शुरू करते हैं और चीज़ों को समझते हैं। तो देखिए आज के सेशन में हम लोग जो है सेट नंबर 6 को कवर करने वाले हैं। तो सेट आपके सामने है। तो आज का पहला क्वेश्चन है दोस्तों हमारे यहाँ पर देखिए आपको पूछा जा रहा है, प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि ताजे पानी की सबसे बड़ी झील लेक सुपीरियर कहाँ स्थित है, ये आपको यहाँ पर पूछा जा रहा है। आप सभी लोगों को ऑलरेडी इस प्रकार के प्रश्नों को पता होना चाहिए। इस प्रकार के क्वेश्चन जो आपके होते हैं बराबर आपका रिपीट किया जा रहा है। किसी भी एग्जाम में आप बिहार के अंतर्गत बैठे होंगे तो आपने देखा होगा कि बराबर आपको रिपीट किया जा रहा है। तो आप सभी लोगों को बताना है राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। तो दोस्तों अगर हम लोग सुपीरियर अगर झील की बात करें और ये देखिए आपके ताजे पानी की सबसे बड़ी झील है, तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों ऑप्शन है, जो कि संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये हो जाएगा। आप लोग ध्यान रखेंगे सुपीरियर झील आपका कहाँ पर है, तो ये आपके जो है अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए कहा जा रहा है कि किस पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत समाज में समाजवादी ढांचे की स्थापना का संकल्प लिया गया था। तो यहाँ पर अगर हम लोग बात करें साथियों तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना के दौरान। ऑप्शन बी आपका राइट हो जाएगा। अब हम लोग बात कर लेते हैं कि जो द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था ये आपका कब से कब तक जो है आपके रहे थे। तो ये आपका साथियों याद रखेंगे 1956 से लेकर के जो है आपका 61 तक जो है द्वितीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। तो इसको आप लोग ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है, कहा जा रहा है कि निम्न में से किसने कम से कम 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। तो देखिए दोस्तों ये आपका राइट आंसर हो जाएगा मैडम क्यूरी ने जो है ये 2 बार नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया है। अगर हम लोग बात करें कि कब कब इनको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित आपका किया गया था, तो आप सभी लोग ध्यान रखेंगे कि इन्हें जो है भौतिक के क्षेत्र में अगर हम बात करें तो 1903 में इसको जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। और 2011 में इनको जो है आपका रेडियम की खोज को लेकर के जो है इनको जो है 1911 में क्या है कि फिर से इन्हें जो है सम्मानित आपका किया गया था। तो इस प्रकार से मैडम क्यूरी की अगर हम बात करें तो 2 बार इन्हें जो है नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। साथ ही यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि जो रेडियम का खोज किया गया था किनके द्वारा किया गया था, तो ये मैडम क्यूरी के द्वारा किया गया था। इतने फैक्ट को आप लोग याद रखेंगे जहाँ से क्वेश्चन आपका डेफिनेटली पूछे जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि सविनय अवज्ञा आंदोलन में महात्मा गांधी के बाद सत्याग्रह का नेतृत्व किसने की थी। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों सरोजिनी नायडू, जिन्हें भारत की कोकिला भी कहा जाता है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी सरोजिनी नायडू आपका राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि ग्राम पंचायत कौन सा कर नहीं लगा सकता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ग्राम पंचायत जो होता है ये कभी भी कृषि कर को नहीं लगा सकता है। इसके अलावा हम बात करें कि स्वच्छता कर लगा सकता है, प्रकाश शुल्क भी आपके लगा सकते हैं, जबकि जल कर की बात करें तो ये भी लगा सकते हैं। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि कर, जो कि ग्राम पंचायत के द्वारा नहीं लगाए जाते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि खाकी भाषा किसमें सम्मिलित है। तो देखिए साथियों अगर हम बात करें कि खाकी भाषा जो सम्मिलित है ये किस में आपका है, तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि ऑस्ट्रो एशियाटिक जो है आपका उपकूल की जो है आपका मौन खमेर शाखा, ये आपका राइट आंसर जो है ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो आप लोग इसको ध्यान में रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस देश के संविधान से प्रेरित है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया के संविधान से प्रेरित है, यानी ऑस्ट्रेलिया के संविधान से जो है इन चीज़ों को लिया गया है। तो राइट आंसर आपका एक करेक्ट हो जाएगा। अगला है कि भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम कॉफ़ी की किस्म है,
ये देखिए आपका प्रीवियस पेपर के एग्जाम में जो है ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, तो आप लोग इसको नोट डाउन करेंगे साथियों। यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है कि जो है भारत में उगाई जाने वाली अधिकतम जो कॉफ़ी की किस्म है ये किस प्रकार का है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा अरेबिका। वही दोस्तों अगर हम बात करें कि कॉफ़ी का जो उत्पादन किया जाता है भारत में सबसे ज़्यादा किस राज्य के अंतर्गत किया जाता है, तो ये कर्नाटक के अंतर्गत किया जाता है। जबकि चाय की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा असम। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें कि चाय का जो खेती किया जाता है बिहार के अंतर्गत सबसे ज़्यादा किस जिला में किया जाता है, तो किशनगंज आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि किस योजना के अंतर्गत सरकार ने वह कृषि नीति बनाई जिसने हरित क्रांति को जन्म दिया। तो देखिए यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर हो जाएगा तृतीय पंचवर्षीय योजना। यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि हरित क्रांति का जनक किसे माना जाता है, तो डॉक्टर जो है आपका MS स्वामीनाथन को माना जाता है। भारत की अगर हम बात करें तो ऑल ओवर अगर हम वर्ल्ड लेवल पर अगर हम बात करें तो ये आपका हो जाएगा नॉर्मन बोरलॉग जो कि अमेरिका के निवासी थे। अब साथियों अगर हम बात करें कि जो आपका तृतीय पंचवर्षीय योजना का जो कार्यकाल रहा था ये आपका कब से कब तक रहा था, तो 1961 से लेकर के आपका जो है 66 तक तृतीय पंचवर्षीय योजना का कार्यकाल रहा था। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी भारत सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। तो बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा। तो साथियों यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा शिवाजी सागर झील। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रखेंगे जो कि भारत की जो है सबसे बड़ी कृत्रिम ताजे पानी की झील है। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा साथियों अगर हम बात करें कि भारत की जो सबसे बड़ी कृत्रिम झील की अगर हम बात करें जो आपका कृत्रिम आपका झील है, इसके अलावा अगर हम बात करें तो आपके जो है गोविंद सागर भी आपके आ जाएंगे। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो इसी क्रम में जो है एक और आपके हैं जो कि आपके जम्मू कश्मीर में आपका स्थित है। हालांकि जम्मू कश्मीर की अगर हम बात करें तो ये आपका कृत्रिम नहीं है, ये आपका नेचुरली है। तो इस प्रकार से राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि भारतीय आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम कब पारित किया गया था जिसने प्रेस की स्वतंत्रता को प्रतिबंधित कर दिया। तो ये आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1904। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न दोस्तों नेक्स्ट हमारा पूछा जा रहा है कि भारतीय संविधान ने भारत को किस प्रकार वर्णित किया है। बताएंगे आप लोग राइट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा। भारतीय संविधान ने भारत को जो है किस प्रकार वर्णित किया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी, एक राज्यों का जो है भारत क्या है संघ है, यानी भारत जो है राज्यों का संघ है। तो राइट आंसर है यहाँ पर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे आप लोग। और अगर हम बात करें कि जो है आपका भारत जो है आपका क्या है कि राज्यों का आपका संघ है, इससे रिलेटेड अगर हम बात करें चर्चा की साथियों तो अनुच्छेद 1 के अंतर्गत जो है आपका वर्णित है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा द्वारा भी पारित मान लिया जाता है यदि उच्च सदन उस पर किस समय सीमा में कार्य संपादन न कर सके। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 14 दिन के भीतर। अगला क्वेश्चन है कि सरदार वल्लभ भाई पटेल की तुलना निम्नलिखित में से किससे की जाती है, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए दोस्तों अगर हम बात करें सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो तुलना किया जाता है ये बिस्मार्क से किया जाता है। तो ऑप्शन आपका बी डी करेक्ट हो जाएगा, ध्यान रखेंगे। और देखिए क्वेश्चन आपका पूछा जाता है कि ध्यान रखेंगे आप लोग कि जो है बिस्मार्क ने जो है जर्मनी का एकीकरण किया था, और अगर देखा जाए तो वह जो है एक महान जो है राजनीतिक भी रहे थे। तो राइट आंसर आपका डी हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है, अगला में हमारा कहा जा रहा है कि सूर्य के रहस्यों को जानने हेतु आदित्य L1 अंतरिक्ष यान भारत के श्रीहरिकोटा के सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से इसरो द्वारा सफलतापूर्वक कब लॉन्च किया गया है। तो ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा चर्चा में रहा है, तो इसको आप लोग ध्यान रखेंगे। ये आपका जो है 2 सितंबर 2023 को इसे जो है लॉन्च किया गया है। कहाँ से आपका लॉन्च किया गया है, तो श्रीहरिकोटा जो है सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से लॉन्च किया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि किसी वस्तु का पूंजी तथा उत्पादन का अनुपात किसका माप है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि उत्पादन की प्रति इकाई में निविष्ट पूंजी की राशि। तो राइट आंसर आपका जो है बी आपका करेक्ट हो जाएगा।
अगला क्वेश्चन है साथियों, नेक्स्ट हमारे यहाँ पर आपको कहा जा रहा है कि मौलिक अधिकारों को लागू करने के लिए रीट जारी की जाती है। तो ये देखिए आपका जो है उच्चतम न्यायालय के द्वारा रीट को जारी किया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार 2023 में सर्वश्रेष्ठ अभिनेता किसे चुना गया है, ये आपको हमारे बताना है। तो देखिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेता की अगर हम बात करें साथियों, तो ये जो है आपका अल्लू अर्जुन को चुना गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, जिसे कि जो है 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो राइट आंसर आपका यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा, चुना गया है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि गांधी इन चंपारण पुस्तक के लेखक कौन है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा दीनानाथ गोपाल तेंदुलकर। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। और यहाँ से अगर हम बात करें कि जो है महात्मा गांधी के द्वारा जो है महात्मा गांधी जी के द्वारा जो चंपारण सत्याग्रह जो किया गया था उससे रिलेटेड आपका पुस्तक है। तो याद रखेंगे आप सभी लोग कि ये जो है भारत में सर्वप्रथम महात्मा गांधी का सत्याग्रह था जो कि चंपारण सत्याग्रह था। इसका डेट की अगर हम बात करें तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह किया गया था। आप लोग इसको ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित देशों में से किस देश में कहा जा रहा है कि जो है आपका तकला माकन मरुस्थल स्थित है। तो इसकी अगर साथियों बात करें तो ये जो है आपके चाइना में स्थित है। राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें, प्रश्न आपके पूछा जाता है कि जो गोभी मरुस्थल है ये जो है कहाँ पर स्थित है, किस देश में स्थित है। तो ये मंगोलिया में स्थित है साथियों, याद रखेंगे। और जो गोभी मरुस्थल है ये एशिया का सबसे बड़ा जो है मरुस्थल है, ध्यान रखेंगे आप लोग। अगला हमारा कहा जा रहा है कि मानचित्र बनाने के विज्ञान को कहते हैं। तो इसे कहा जाता है कार्टोग्राफी। क्या कहा जाता है इसे? कार्टोग्राफी कहा जाता है। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि मुद्रास्फीति के अंतर्गत तो मुद्रास्फीति के अंतर्गत क्या होता है, तो मुद्रा का जो है मूल्य ये घट जाता है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका ये करेक्ट हो जाएगा। ये क्वेश्चन आप देख पाएंगे कि इकोनॉमिक्स का आपका क्वेश्चन आपका है, लेकिन ये क्वेश्चन अगर देखा जाए तो काफ़ी बार आपका जो है रिपीट आपका हुआ है। ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखेंगे आप लोग। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि 10 सितंबर 2023 को इंडोनेशिया बैडमिंटन मास्टर्स खिताब किसने जीता है, ये आपको हमारा पूछा जा रहा है। तो देखिए यहाँ पर अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा किरण जॉर्ज ने जीती है। ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो जाएगा। करंट का जो भी क्वेश्चन आपका सेट पैटर्न पर आधारित आपको दिया गया है, इन सभी को आपको कंटिन्यू आपको लगाते रहना है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी कहाँ स्थित है। तो ये देखिए साथियों आपका जो है हैदराबाद में स्थित है। ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा अगर हम बात करें कि डीएनए जो है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपके जो हैदराबाद के अंतर्गत स्थित है। अगला में हमारा कहा जा रहा है कि भारत में निम्नलिखित में से किस प्रकार की बिजली का उत्पादन सर्वाधिक होता है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जो कि तापीय बिजली है आपका। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे। इंपोर्टेंट है, याद रखेंगे आप लोग कि जब स्वतंत्रता की माउंटबेटन योजना स्वीकार की गई उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष कौन थे, ये आपको बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य जेबी कृपलानी। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि लोकसभा का चुनाव लड़ने के लिए प्रत्याशी की न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपको हो जाएगा 25 ईयर्स होना चाहिए। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट है, और यहाँ से आपको देखिए ध्यान रखना है कि प्रधानमंत्री का जो है पद हेतु जो है आयु सीमा को कितना निर्धारित किया गया है, तो 25 ईयर्स किया गया है। जबकि राष्ट्रपति की अगर हम बात करें तो 35 ईयर्स किया गया है। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए किसी भी व्यक्ति का उम्र सीमा जो है आपका 25 ईयर्स को निर्धारित किया गया है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे। लोकसभा की कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके 5 ईयर्स का होता है, जबकि राज्यसभा की कार्यकाल की अगर हम बात करें तो ये जो है आपके 5 ईयर्स का ही होता है। लेकिन राज्यसभा जो होता है ये अस्थायी जो है आपके अस्थायी सदन होते हैं
और इसके जो सदस्यों का कार्यकाल होता है ये टोटल 6 वर्ष का होता है। तो इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा, अगला क्वेश्चन में हमारा कहा जा रहा है कि यह विचार किसने विकसित किया था कि साधन ही उद्देश्यों का औचित्य बनाते हैं। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा महात्मा गांधी, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। अगला में हमारा दिया गया कि किसने कहा था कि स्वाद का वास्तविक स्थान जीह नहीं बल्कि मन है। तो दोस्तों ये भी जो है महात्मा गांधी के द्वारा कहा गया था। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम से किए गए थे। तो देखिए उद्देशिका में जो परिवर्तन किया गया था ये 42वां संविधान संशोधन अधिनियम 1976 के तहत किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी 6 महीने। ध्यान रखेंगे आप लोग। देखिए प्रश्न को रिपीट करेंगे। कहा जा रहा है कि संसद के किसी भी सदन के 2 सत्रों के बीच कहा जा रहा है कि अंतराल किससे अधिक नहीं होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 6 महीने से अधिक जो है आपके नहीं होने चाहिए। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं। तो एलोरा की अगर साथियों हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा बौद्ध और हिंदू और आपके जो है जैन। ध्यान रखेंगे हिंदू, बौद्ध और आपका जैन। आप यहाँ पर राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है, और देखिए इस क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से रखेंगे। ये क्वेश्चन आपका जो है प्रीवियस पेपर में आपका जो है पूछा जा चुका है, इसलिए आप सभी लोगों को जो है इसको थोड़ा ध्यान में रखना है। तो प्रश्न में आपको यहाँ पर एक बार रिपीट कर लेंगे। प्रश्न में कहा जा रहा है कि एलोरा में गुफाएं और शैलकृत मंदिर किस धर्म के हैं। तो आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा हिंदू, बौद्ध और जो है जैन धर्म से जो है संबंधित है। तो आप लोग ध्यान रखेंगे इसको। आगे बढ़ते हैं। और ये देखिए आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि जो आपका महाराष्ट्र के अंतर्गत जो है स्थित है औरंगाबाद में। अगला प्रश्न साथियों का जा रहा है कि अकबर के दरबार में सबसे प्रसिद्ध संगीतकार तानसेन का मूल नाम था। तो तानसेन की मूल नाम की अगर हम बात करें तो राइट आंसर आपका हो जाएगा रामतनु पांडे, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय जो है आपका स्वायत्ता थी, आपको हमारा बताना है। देखिए प्रश्न में आपको यहाँ पर कहा जा रहा है कि जो है किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्ता थी, आपको हमारा बताना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा 1935। अगला क्वेश्चन हमारा कि म्यांमार देश की मुद्रा कौन सी है। म्यांमार की मुद्रा आप सभी लोगों को बताना है। बोलेंगे आप लोग राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा। और जिस भी क्वेश्चन को ऑलरेडी आपको आंसर पता है तो आप सभी लोग जो है इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर आपका साथियों राइट आंसर आपका हो जाएगा क्यात। आप सभी लोगों को ध्यान रखना है म्यांमार की मुद्रा क्या है, तो आपका क्यात हो जाएगा। 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। तो देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा लॉर्ड कैनिंग, ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। और आपको याद रखना कि प्रथम जो भारतीय परिषद एक्ट जो हुआ था ये आपका कब हुआ था, तो ध्यान रखेंगे 1861 में आपका हुआ था। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न साथियों कहा जा रहा है कि महात्मा बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। महात्मा बुद्ध जो है ये किस वंश से संबंधित थे, ये आपको नंबर बताना है। तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा साथियों शाक्य वंश से संबंधित थे। तो यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा जाता है, आप लोग याद रखेंगे इसको, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन हमारा, और यहाँ से देखिए आपको लोग थोड़ा सा जो है इसको याद रखेंगे। जैसे कि अगर महात्मा बुद्ध की अगर हम बात कर लें तो आप सभी लोगों को यहाँ से 2-3 पॉइंट आपको याद रखना है जो कि क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। इसके जन्म को लेकर के पूछा जाता है। तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि लुम्बिनी नामक जो है ग्राम में इनका जन्म हुआ था। और अगर हम बात करें कि कब हुआ था, तो आप सभी लोगों को ध्यान रखना है कि 563 ईसा जो है पूर्व इनका जन्म हुआ था। तो ये जो ईस्वी आपका है ये कई बार आपका पूछा गया है एग्जाम में, तो इसको आप लोग याद रखेंगे। डेट इंपोर्टेंट आपका है कि महात्मा बुद्ध का जो है मृत्यु कब हुआ था, तो 563 ईसा पूर्व हुआ था। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट देखिए यहाँ पर आपको पूछा जा रहा है। आप सभी लोगों को बताना है कि निम्नलिखित में से किसको सूर्य की ऊर्ध्वाधर किरणें कभी भी नहीं मिलेगी।
तो देखिए ऐसे आप लोग डायरेक्टली बता सकते हैं, ये आपका श्रीनगर आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हमारा कहा जा रहा है कि भारत की जनसंख्या में ऋणात्मक वृद्धि दर किस दशक में दर्ज की गई थी? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1911 से 21, ऑप्शन आपका बी राइट हो जाएगा। वही साथियों अगर हम बात करें कि जो है आपका किस राज्य का जो है जनसंख्या दर जो है ऋणात्मक देखा गया है, तो नागालैंड आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है संसाधन अजैव और नवीकरणीय है? अजैव और नवीकरणीय की अगर हम बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा जल। निम्नलिखित में से कौन सा नगर राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में नहीं आता है? तो मथुरा आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की किस नदी को वृद्ध गंगा कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, पूछा हुआ है। तो याद रखेंगे आप लोग, ये जो है गोदावरी नदी को जो है वृद्ध गंगा के नाम से जाना जाता है। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि जो है तंजानिया की राजधानी है। देखिए राजधानी आपका इंपॉर्टेंट है, राजधानी से रिलेटेड क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में भी आपका पूछा गया है। तो जो पैटर्न है इसके अकॉर्डिंग तैयारी करना है। तो यहाँ पर आपका देखिए राइट आंसर हो जाएगा डोडोमा। ध्यान रखेंगे आप लोग, तंजानिया की राजधानी क्या है साथियों? तो आपका हो जाएगा डोडोमा। इसके अलावा देखिए 2-3 फैक्ट यहाँ से आपको याद रखना है। अगर हम बात करें कि अल्जीरिया की राजधानी क्या है, क्योंकि अगर देखा जाए तो पड़ोसी जो भी आपके देश हैं इनसे रिलेटेड जो है कभी भी कैपिटल आपका नहीं पूछा गया है अभी तक, अगर प्रीवियस पेपर की बात करें तो यहाँ पर आपको याद रखना है कि अल्जीरिया की अगर हम बात करें तो जो है इसका कैपिटल की अगर हम बात करें तो अजील आपका जो अल्जियर्स है, अल्जियर्स। ध्यान रखेंगे आप लोग, अल्जीरिया की जो कैपिटल है अल्जियर्स है। इसके अलावा आपसे पूछा जाता है कि इथोपिया जो है, इथोपिया की कैपिटल क्या है? तो आप सभी लोगों को याद रखना है कि अबाबा है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि जो जिम्बाब्वे है, जिम्बाब्वे का कैपिटल क्या है? तो जिम्बाब्वे की अगर साथियों बात करें तो हरारे है। ध्यान रखेंगे आप लोग, हरारे है। तो इन 2-3 पॉइंट को आप लोग याद रखेंगे, जहाँ से ये क्वेश्चन आपका प्रीवियस पेपर में पूछा गया था, इसको मैंने यहाँ पर कवर कराया। तो यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा डोडोमा। और जो भी आपका कैपिटल से रिलेटेड क्वेश्चन आपका मिलेगा कंटिन्यू हम लोग कवर करेंगे अभी। अगला में कहा जा रहा है कि अंडमान द्वीप समूह और निकोबार द्वीप समूह निम्नलिखित में से किसके द्वारा एक दूसरे से अलग किए जाते हैं? तो देखिए 10 डिग्री जो चैनल है ये अंडमान और निकोबार द्वीप समूह को जो है अलग करती है। कहा जा रहा है कि बोगोटा निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी है? तो देखिए बोगोटा की अगर हम बात करें तो आपका राइट आंसर हो जाएगा कोलंबिया की कैपिटल क्या है? तो बोगोटा। ऑप्शन आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों, कहा जा रहा है कि जो है आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो देखिए कहा जा रहा है कि आतंकवाद से पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस हर साल किस तिथि को मनाया जाता है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा 21 अगस्त को मनाया जाता है। अगला प्रश्न हमारा कि डांस, कहा जा रहा है कि लीगेसी ऑफ पाटलिपुत्र पुस्तक के लेखक है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा शोभना नारायण, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि मई 2023 में बिहार सरकार द्वारा लॉन्च मिशन परिवर्तन का संबंध किससे है? तो देखिए आपका राइट हो जाएगा यहाँ पर आपका स्वास्थ्य सुधार से है। पंचायती राज्य सम्मिलित किया गया। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा राज्य सूची। पंचायती राज्य जो व्यवस्था है ये राज्य सूची का विषय है, जिसको कि 73वां संविधान संशोधन करके जो है सर्वप्रथम 1992 में जो है इसको राजस्थान में जो है लागू किया गया था। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि किसके जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा कहा जा रहा है कि शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। ध्यान रखेंगे आप लोग, कहा जा रहा है यहाँ पर आपका कि जो है किसकी जन्म दिवस को राष्ट्रीय शिक्षा दिवस के रूप में मनाया जाता है? शिक्षा दिवस के रूप में पूछा जा रहा है, शिक्षक दिवस नहीं समझेंगे इसको। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है साथियों नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि पृथ्वी के वायुमंडल की कौन सी परत रेडियो तरंगों को पृथ्वी के पृष्ठ पर परावर्तित करती है? तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा आयन मंडल। और यहाँ से क्वेश्चन आपका पूछा गया है कि जो है रेडियो कम्युनिकेशन को जो है ये किस मंडल में छोड़ा जाता है, रेडियो वेव को? तो ध्यान रखेंगे इसे आयन मंडल में छोड़ा जाता है। समताप मंडल की अगर हम लोग यहाँ पर बात करें तो इसमें जो है आपका वायुयान उड़ते हैं। और इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो है आपके क्षोभ मंडल हैं, इसमें हम लोग जो है जिस मंडल में निवास कर रहे होते हैं इसे हम लोग क्षोभ मंडल के नाम से जानते हैं।
तो राइट आंसर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। इतने फैक्ट को आप लोग यहाँ से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। प्रश्न में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में कौन युग्म सही सुमेलित नहीं है। तो आइए हम लोग इसको मिलान करते हैं। तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पाएंगे, यहाँ पर आपको दिया गया है, कहा जा रहा है कि नायलॉन जो है थर्मोप्लास्टिक है। तो ये चीज़ें आपका बिल्कुल जो है करेक्ट दिया गया है। पीवीसी की अगर हम बात करें, पॉलीविनाइल क्लोराइड की अगर हम बात करें, तो ये देखिए आपको दिया गया है कि थर्मोसेटिंग। तो ये चीज़ आपका यहाँ पर गलत दिया गया है। पॉलीविनाइल क्लोराइड जो है साथियों, ये बहुलीकरण से प्राप्त किया जाता है। और ये देखिए मुख्य रूप से अगर हम बात करें तो ये जो है नायलॉन का ही एक जो है आपका थर्मोप्लास्टिक सामग्री होता है। तो इस प्रकार से जो थर्मोसेटिंग आपका दिया गया है, तो ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। और हमें गलत बताना था कि राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, गलत को लेकर के, तो ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट यहाँ पर आपको देखिए पूछा जा रहा है। कहा जा रहा है कि विशिष्ट सापेक्षता सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से क्या सापेक्ष नहीं है। तो प्रकाश का जो वेग होता है ये सापेक्ष नहीं है, क्योंकि प्रकाश का जो वेग होता है ये निर्वात में भी गमन कर सकता है। तो इसे जो है किसी भी अन्य माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। अगला क्वेश्चन है कि गैस के गुब्बारों में हाइड्रोजन गैस की जगह हीलियम गैस का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि रीजन देना है आप सभी लोगों को। तो इसका मुख्य कारण ये आपका हो जाता है कि हाइड्रोजन से अधिक जो है प्रचुरता में पाई जाती है क्या, हीलियम आपका सॉरी ये आपका यहाँ पर गलत हो जाएगा। ये देखिए आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा अहाद्र। राइट आंसर आपका यहाँ पर सी हो जाएगा साथियों, ध्यान रखेंगे आप लोग। यहाँ पर आपका करेक्ट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। और पूछा जाता है कि वायुयान में जो है किस गैस को भरा जाता है, या फिर जो है गोताखोर के द्वारा जो है किस प्रकार के गैस को जो है ऑक्सीजन के साथ मिलाया जाता है। तो राइट आंसर आपका हो जाएगा हीलियम, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से किसका पूर्ण अपवर्तनांक 1 के निकटतम होता है। तो देखिए आपका राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा वायु। वायु की अगर हम लोग एग्जैक्ट अगर हम बात करें तो 1 पॉइंट आपका जो है 0000 आपका जो है 277 आपका होता है। तो लगभग 1 के निकटतम इसको लीजिए। तो यहाँ पर आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन आपका यहाँ पर सी करेक्ट हो जाएगा। इसके अलावा आप लोग याद रखेंगे, अगर हम बात करें कि निर्वात का जो अपवर्तनांक होता है कितना होता है, तो ये आपका एग्जैक्ट आपका 1 होता है। लेकिन यहाँ पर प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि 1 के निकटतम होता है, तो इस कारण से हमें जो है वायु को लेना पड़ेगा। इसके अलावा अगर हम लोग बात करें कि जो जल का अपवर्तनांक होता है ये कितना होता है, तो 1 पॉइंट आपका जो है 33 आपका होता है। ध्यान रखेंगे 1.333 होता है। जो इंपॉर्टेंट है वही मैं आपको यहाँ पर कवर करा रहा हूँ। इसके अलावा अगर हम लोग हीरा की बात करें, इसे बुक में देखेंगे तो काफ़ी ज़्यादा आपको मिल जाएगा। अगर हम लोग हीरा की अगर हम बात करें तो हीरा का जो होता है 2 पॉइंट आपका 42 होता है अपवर्तनांक। इसके अलावा कांच का आप लोग याद रखेंगे, कांच की अगर हम बात करें तो कांच का जो अपवर्तनांक आपका होता है, कांच का जो होता है ये आपका 1 पॉइंट आपका 5 होता है। देखिए याद रखेंगे कांच का आपका कितना होता है, तो 1.5 अपवर्तनांक होता है। इसके अलावा जल का मैंने आपको रिवील करा दिया है, वायु आपका हो चुका है। तो इतने ही फैक्ट को आपको यहाँ से याद रखना है जहाँ से कि क्वेश्चन आपके आते हैं। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो आपका वानिकी यानी कि रूबी और नीलम किसके ऑक्साइड है। तो ये देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है। एल्यूमिनियम के ऑक्साइड की अगर हम बात करें तो बॉक्साइड, कोरंडम, क्रायोलाइड जो होते हैं ये आपके एल्यूमिनियम का ऑक्साइड होते हैं। और पूछा जाता है कि जो है कौन इसमें से जो है एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है जो कि उभयधर्मी गुण को रिप्रेजेंट करता है। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा बॉक्साइड। और एल्यूमिनियम का जो निष्कर्षण किया जाता है ये आपके बॉक्साइड एस के द्वारा किया जाता है। अगला प्रश्न है साथियों नेक्स्ट हमारा पूछा आ रहा है कि एक फोटो सेल में प्रकाश ऊर्जा को परिवर्तित किया जाता है। तो देखिए प्रकाश ऊर्जा को जो है विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित किया जाता है। अगला क्वेश्चन है कहा जा रहा है कि यूस्टो की कहा जा रहा है कि किनलिका। देखिए प्रश्न में आपको कहा जा रहा है कि जो है आपका यूस्टो किनलिका मानव शरीर के किस भाग में स्थित होती है। तो यहाँ पर अगर हम बात करें तो ये जो है गला का भाग होता है। तो ऑप्शन आपका यहाँ पर डी राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। सॉरी यहाँ पर देखिए आपको प्रश्न में कहा जा रहा है कि यूस्टो क्लिनिका। तो देखिए साथियों ये जो आपका होता है मानव शरीर का जो है ये आपका कान का भाग होता है। ऑप्शन आपका बी करेक्ट हो जाएगा, डी आप लोग नहीं लगाएंगे। राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी आपका राइट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न में हमारा नेक्स्ट में कहा जा रहा है कि जो है यदि मनुष्य की एक आँख होती तो क्या हो सकता था। तो यहाँ पर क्या हो सकता था देख लेते हैं। तो दिया गया है कि वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा बनता है। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक आँख हो या फिर 2 आँख हो तो रेटिना के द्वारा जो प्रतिबिंब बनता है उसी टाइप से आपको बनाए जाएंगे।
हालांकि अगर देखा जाए तो रेटिना पर उल्टा बनता है, लेकिन जब पुनः रिफ्लेक्ट होकर के बाहर की ओर आते हैं तो वो क्या होता है कि पुनः उसी लेंस पर परावर्तित होता है, इसी कारण से वो सीधा हो जाते हैं। लेकिन वास्तव में अगर रेटिना की अगर हम बात करें तो रेटिना पर जो बना प्रतिबिंब होता है ये आपका उल्टा होता है। तो यहाँ पर अगर आप उल्टा देख करके अगर टिक लगाते हैं तो ये आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर आपको कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग चलना है, तो ये आपका सही दिया गया है। अगर हम बात करें ऑप्शन बी का, तो यहाँ पर आपको दिया गया कि दृश्य क्षेत्र कम हो जाता है, तो बिल्कुल आपका करेक्ट है। त्रिविमीय प्रतिबिंब दिखाई नहीं देता, तो ये दोनों आपका जो है कहा जा रहा है कि जो आपको दोनों स्टेटमेंट आपको दिया गया है ये आपका करेक्ट हो जाएगा इसके अकॉर्डिंग। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी हो जाएगा। अगला प्रश्न है साथियों, नेक्स्ट हमारा कहा जा रहा है कि रुधिर अस्कंदन में मदद करने वाला विटामिन है। तो रुधिर अस्कंदन में जो है आपका विटामिन डी आपका मुख्य रूप से उत्तरदायी होते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सही मेल है? तो देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा कि हाइपोटेंशन, दिल का दौरा, ये आपका यहाँ पर राइट है। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट कहा जा रहा है कि जो है आपका अनियमित तापी प्राणियों के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो देखिए उसके शरीर का तापमान वायुमंडल के अनुसार जो है बदलता रहता है, जिसे हम लोग कहते हैं अनियमित तापी। और अगर नियमित तापी की अगर हम बात करें तो इसके अंतर्गत जो है आपके पक्षी जितने भी होते हैं, पक्षी वर्ग के जितने भी आपके प्राणी होते हैं, ये सभी जो है नियमित तापे वाले होते हैं, जिसका कि बॉडी का जो टेम्परेचर होता है ये हमेशा के लिए कांस्टेंट रहता है। तो प्रश्न आपका पूछा भी गया है और पूछा भी हमेशा से जाता है कि निम्न में से किसका जो है बॉडी का टेम्परेचर यानी कि जो है शरीर का तापमान नहीं बदलता है। तो इसमें आपको पक्षी लगाना है और पक्षी में जो है कबूतर दे करके आपका पूछा गया है, तो आप सभी लोगों को इसको ध्यान में रखना है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि एड्स वायरस का अनुवांशिक पदार्थ होता है। एड्स की अगर साथियों बात करें तो राइट आंसर यहाँ पर आपका हो जाएगा एक जो है आपका आरएनए, ध्यान रखेंगे एक सूची आरएनए आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है ए करेक्ट हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कहा जा रहा है कि विद्युत नियंत्रण विज्ञापन के कहा जा रहा है कि साइनो बोर्ड्स की विषय वस्तु की रात में पठनीयता सक्षम रखने के लिए उसमें निम्नलिखित में से किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो नियोन यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा। अगला है कि खाद्य श्रृंखला में क्रमिक उच्च स्तरों पर किसी जीव की विष यानी टॉक्सिन की सांद्रता डैश कहलाती है। तो इसे साथियों कहा जाता है जैव आवर्धन। ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि जो है परमाणु पाइल का प्रयोग कहाँ होता है? तो देखिए परमाणु पाइल की बात करें तो ताप नाभि के संलयन के परिचालन में होती है। तो इस प्रकार से ऑप्शन आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि जो है कहा जा रहा है कि ट्रेपीजियम जोन ताजमहल के चारों ओर 10 किलोमीटर स्क्वायर का एक अधिसूचित क्षेत्र है जो स्मारक को प्रदूषित से संरक्षित करने के लिए है। तो ये देखिए आपका जो है 10,400 जो है किलोमीटर वर्ग किलोमीटर तक फैला हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि जो पदार्थ जल के संपर्क में आने पर तत्काल कोलाइडी विलयन बना लेता है उसे कहते हैं? तो साथ ही इसे कहा जाता है जलरागी कोलाइडी, ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न में हमारा कहा जा रहा है कि गामा किरणें क्या होती है? तो राइट आंसर आपका हो जाएगा कि रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा युक्त किरणें होती है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है सी करेक्ट हो जाएगा। रेडियो सक्रिय पदार्थों द्वारा उत्सर्जित ऊर्जा किरणें होती है जिसे हम लोग कहते हैं गामा किरणें। अगला प्रश्न हमारा नेक्स्ट में पूछा जा रहा है कि एक अणु ग्लूकोज के पूर्ण ऑक्सीकरण से प्राप्त होते हैं। तो देखिए इंपॉर्टेंट है आपका, आप लोग ध्यान रखेंगे। इसमें जो है 38 ATP जो है ऊर्जा विमुक्त होती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका यहाँ पर जो है बी करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न हमारा कहा जा रहा है कि समुद्री खरपतवार निम्न में से किसका महत्वपूर्ण स्रोत है? तो आयोडीन का आपका राइट आंसर हो जाएगा। सामान्यतः 1 से 3 वर्ष के शिशुओं में प्रोटीन की कमी से निम्नलिखित में से कौन सा रोग होता है? तो देखिए दोस्तों ऐसे केस में क्या होता है कि क्वाशी-योरकर नामक बीमारी होती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे आप लोग, इंपॉर्टेंट है आपका। अगला क्वेश्चन, और देखिए ये जो होता है मुख्य रूप से जो है प्रोटीन की कमी के कारण से होता है। और प्रोटीन की अगर हम बात करें तो इसका जो है आपका सबसे अच्छा स्रोत माना जाता है प्रोटीन का सोयाबीन माना जाता है। इसके अलावा फिर सेकेंड नंबर पर अगर हम बात करें तो मशरूम आ जाता है।
वही अगर हम बात करें कि सोयाबीन का उत्पादन सबसे ज़्यादा किस राज्य में किया जाता है, तो मध्य प्रदेश आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन है कि जड़ों द्वारा अवशोषित जल शीर्ष तक पहुंचता है, तो राइट आंसर आपका हो जाएगा जाइलम के द्वारा। जाइलम को साथियों जो है जटिल उत्तक कहा जाता है और फ्लोएम को भी जटिल उत्तक कहा जाता है। चालनी नलिकाएं फ्लोएम में पाई जाती है। जल के द्वारा जो जड़ चढ़ता है ये किस क्रिया के द्वारा चढ़ता है, तो आपके केशिका तो क्रिया के कारण से चढ़ता है। अगला प्रश्न है कि कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को कहते हैं, बताएंगे आप लोग। राइट आंसर यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, कोशिकाओं के अध्ययन से संबंधित जैविकी की शाखा को क्या कहा जाता है, ये आपको नंबर बताना है। तो इसे हम लोग कहते हैं साइटोलॉजी, ध्यान रखेंगे, साइटोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन डाइऑक्साइड जल में घुलकर कौन सा अम्ल बनाता है, तो देखिए आपका बनाता है हाइड्रोजन कार्बोनेट। क्या बनाता है, हाइड्रोजन कार्बोनेट बनाता है, जिसे हम लोग जो है कार्बोनिल अम्ल भी के नाम से भी जानते हैं, कार्बोनिक अम्ल के नाम से भी जानते हैं। तो राइट आंसर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। चाहो तो इसका आप लोग रिएक्शन लिख सकते हो। कहा जा रहा है कि कार्बन डाइऑक्साइड जो है जल में घुल करके क्या बनाता है, तो जल से रिएक्शन करा दो, तो यहाँ पर आपका क्या हो जाएगा, तो ये आपका H2CO आपका 3 आपका डायरेक्टली कंपाउंड्स का निर्माण करता है। तो राइट आंसर यहाँ पर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। तो साथ ही जितनी भी क्वेश्चन आपका दिया गया था इस सेट में कंप्लीटली मैंने आपको रिवील करा दिया है। बाकी किसी प्रकार का डाउट या संशय हो तो आप हमें कमेंट करेंगे, ठीक है। और एक लड़का का कमेंट था कि जो है थोड़ा एक्सप्लेन और किया जाए, तो जो है आपको और अब एक्सप्लेन आपको मिलेगा, ठीक है। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जो लोग चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लेना, क्योंकि जब भी क्लास अपलोड हो तो आप तक नोटिफिकेशन पहुंचे। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, बेस्ट ऑफ लक।